फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अन्नू लाइफ व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे होंगे। और आज है 1 नवंबर और आज है करवा चौथ। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू। और आज उपवास रखा है, आज मैंने भी उपवास रखा है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी बाल मेरे गीले हैं क्योंकि मैंने शैम्पू किया था, तो नहा लिया है। और सूर्य भगवान को और तुलसी माता को जल भी दे दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ घर के मंदिर में पूजा करने। तो पहले मैं घर के मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। तो अभी हमारी पूजा हो गई है, पूजा कर लिया है हमने। ये देखिए, दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल। तो पूजा हो गई है और अब हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो उनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी और फिर लंच बनाऊंगी। टिफ़िन लेके जाते हैं तो उसके लिए लंच बनाऊंगी। तो चलती हूँ फटाफट से किचन में और फटाफट से उनका टिफ़िन रेडी करती हूँ। और वो भी नहा रहे हैं तो फिर फटाफट से पहले उनको नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। ये लो पानी। पहले बताओ मुझे मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आओगे? बोलो जल्दी, ऑन कैमरा। मैंने आपके लिए करवा चौथ का उपवास रखा है ना, तो गिफ्ट तो मिलना चाहिए। हेलो। तो अभी ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के 3 बज रहे हैं और अनिका स्कूल जा चुकी है। उसका स्कूल 2 बजे से रहता है, तो उसको मैं स्कूल छोड़ के आ गई, वो स्कूल गई। और अभी मैं अब चल रही हूँ बनाने खाना। करवा चौथ की तैयारी करनी है, तो उसमें जब पूजा करते हैं तो भोग के में खाना भी चढ़ाया जाता है, भोजन भी चढ़ाया जाता है भोग में। तो फिर वही मैं चल रही हूँ बनाने के लिए। तो किचन में चलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना लगभग बन चुका है और अभी मैं थोड़ा किचन की सफाई करके फिर जाऊँगी, पूजा की तैयारी करूँगी, उसके बाद रेडी होंगी। तो बाकी खाना बन गया है। इधर सब्जी बन रही है, ये पनीर की सब्जी है, मटर पनीर बिना प्याज और लहसुन के, क्योंकि पूजा में भोग लगाना है। और इधर बना रही हूँ खीर बना रही हूँ और पूरी और फरा, जिसको यहाँ पर गोईठा बोलते हैं, वो, और मीठी पकौड़ी, ये सब मेरी बन चुकी है। तो मैं किचन साफ कर लेती हूँ। साथ ही साथ किचन साफ करने से थोड़ा अच्छा रहता है, कम गंदा होता है। और मुझे किचन गंदा रहता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसके लिए मैं खाना बनाती रहती हूँ और साथ ही साथ किचन की सफाई भी करती रहती हूँ। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 बज गए हैं और मेरा खाना रेडी हो गया है, बन गया है। और अब मैं चल रही हूँ पूजा के लिए, तैयार होगी, क्योंकि तैयार होने में, मेकअप करने में, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये देखिए, मैंने तैयार होने के लिए सारा सामान निकाल के रख दिया है। और पहले मैं दिखाती हूँ पूजा के लिए। मैंने अभी पूरी तैयारी नहीं की है पूजा की, फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया है। ये देखिए, इधर चौकी लगा दिया है, करवा माता की फ़ोटो भी रख दिया है और भोलेनाथ और माता पार्वती की फ़ोटो रख दिया है। और इधर ये देखिए, ये चढ़ाने का जो सामान है, श्रृंगार का और साड़ी, वो भी मैंने लाके इधर रख दिया है। और अभी मैं
चल के दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो इधर देखिए, मैंने अपने पहनने के लिए अपना सारा इकट्ठा करके रख लिया है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी। ये स्काई ब्लू है, मतलब डार्क फिरोजी कलर में है। अभी मोबाइल में ठीक से नहीं आ रहा है, कैमरे में। और ये सेम कलर की चूड़ी है, और ये कंगन है, और ये कंगन है बीच में, चूड़ी के बीच में लगाने के लिए। और इधर मेकअप का सामान है। तो ये सब मैंने निकाल के रख लिया है। अब मैं जाके फटाफट नहा के आऊँगी और रेडी होऊंगी, क्योंकि 6 बज गया है तो लेट भी हो रहा है। तो मैं जाती हूँ। और अनिका भी स्कूल से आने वाली होगी। आज मैं उसको स्कूल लेने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि बहुत काम था, तो आते आते टाइम लग जाता। तो इसके लिए मैंने बगल में एक फ्रेंड है मेरी, मैंने उनको बोल दिया था लाने के लिए। उनकी भी बच्ची जाती है उसमें, तो अपने साथ लेके आएंगे उसको। तो वो भी बस आ ही रही होगी। और सुबह से बिना कुछ खाए पिए, फिर भी ऐसा बहुत मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि दिन भर काम में बिजी थे ना। अगर ऐसे फ्री बैठे रहो तब लगता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन ऐसे काम में बिजी रहो तो मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसा कुछ खास मालूम नहीं पड़ रहा है कि उपवास रखा है, मतलब कुछ खाया नहीं है। और क्योंकि आप लोगों को मेरे फेस से देख के लग रहा होगा कि काफ़ी एनर्जी है मेरे अंदर। तो अभी मैं बस चल के फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और बैंगल्स पहन रही हूँ। तो मैंने पहले से सेट लगा के नहीं रखा था, तो सेट लगा कर पहन रही हूँ। और यहाँ पर मैं काउंट कर रही हूँ कि एक हाथ में कितना बैंगल्स डाला है, क्योंकि दोनों हाथों में बराबर बराबर डालना है। तो इसके लिए मैं काउंट कर रही थी। और दोनों हाथों में फटाफट बैंगल्स पहनने के बाद फिर मैं फेस मेकअप करने लगी थी यहाँ पर। तो ये देखिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे खाना बनाते बनाते, और पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो इसके लिए मैं फटाफट रेडी हो रही थी, और जल्दी जल्दी में तो अभी इधर मैं रेडी हो गई हूँ और अब जाके पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, तो रेडी हो गई हूँ और फटाफट जाके पूजा कर लेती हूँ। और पूजा का सामान भी मैंने सारा इकट्ठा करके रख दिया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पूजा की सारी तैयारी भी हो गई है। तो मैं अभी बस फटाफट पूजा कर लेती हूँ। तो अभी चलो फटाफट मैं पूजा पे बैठती हूँ। अगर जो भूलूंगी मांगूंगी आप लाके देना मुझे। तो जाके मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, और मैंने अनिका को बोला था कि अगर कोई भी सामान मैं भूलूंगी तो मुझे ला के देना। तो यहाँ पर देखिए, पूजा की तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी थी। तो फिर फटाफट नहीं, मतलब पूजा तो अच्छे से ही की जाती है। तो यहाँ पर मैं टीका लगा रही हूँ करवा माता को, क्योंकि करवा माता को टीका सिंदूर का लगाने के बाद ही अपनी मांग में लगाते हैं। तो वही मैं यहाँ पर करवा माँ को टीका लगा रही हूँ। उसके बाद फिर श्रृंगार का सामान और सुहाग का सामान जो भी माता को अर्पित किया जाता है, वो सब मैं यहाँ पर माता को अर्पित कर रही हूँ, फ्रूट्स और स्वीट्स वगैरह। तो ये देखिए, ये श्रृंगार का सामान है। सुहाग के सामान में जो जो चीज़ें माता को चढ़ाई जाती हैं वो सब चीज़ें मैं
माता को चढ़ा रही हूँ और प्रे कर रही हूँ कि माता रानी सबका सुहाग बना के रखे। तो यहाँ पर मैं चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें से फिर मॉर्निंग में एक एक चूड़ी अपने हाथ में भी डालूँगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि सुहाग के सामान में से एक एक सामान खुद को यूज करने के लिए ले लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर साड़ी चढ़ा रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ, करवा माता की कथा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इस व्रत में। और कथा होने के बाद फिर यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, गणेश भगवान की आरती, शिव जी की आरती और करवा माता की आरती। यहाँ पर ये 3 आरती की जाती है, और भी कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की और करवा माता की आरती तो की ही जाती है, और गणेश जी की आरती वो तो सबसे पहले ही की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे इतना टाइम लग रहा था आरती करने में, क्योंकि मैंने सबकी आरती की थी, तो अकेले ही मैं आरती गा रही थी यहाँ पर। सुख संपत्ति पूजा हो गई है। ये इधर भी, ये देखिए, इधर की पूजा तो बहुत पहले ही हो गई थी, और अभी बाहर चांद भी आ गया था, तो उसकी भी पूजा हमने कर ली है। तो अभी जाके मैंने पानी पिया है ना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, इनका कपड़ा तुरंत चेंज हो जाता है। तो पानी वानी हम पी चुके हैं, और अभी जा रही हूँ, मैं भी कपड़ा चेंज करूँगी, फिर खाना खाऊँगी। और खाने में मैंने बनाया है, आप लोग को दिखाया ही था मैंने क्या बनाया है। ये देखिए, इधर मैंने बनाया है, ये पनीर की सब्जी है, खीर है, और क्या है इधर, पूड़ी, और क्या बोलते हैं उसको, मीठी पकौड़ी। और ये देखिए, इधर ये जो मैंने भोग लगाया था वो है। तो भी फाइनली पूजा हो गई है। तो आज का करवा चौथ आप लोग को कैसा रहा, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँगी। और अनिका इधर गुस्सा हो गई है, जब मैं पूजा कर रही थी ना, तभी ये बोली कि रुक जाओ, लाइट ऑन करने दो। देखो, बाहर चली गई। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये बोली कि मेरी भी पूजा करो, मेरी भी पूजा करो, और इसी चक्कर में गुस्सा हो गई है। किस बात पे गुस्सा होती है कुछ पता नहीं चलता है। तो इधर आओ, डोर के बाहर जाके छिप गई है। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद फिर खाना खा लेती हूँ, और अनिका को भी मना लेती हूँ, उसको क्या हुआ है। और मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। आज मैंने ये वाली साड़ी डाली थी, ये देखिए। तो मैं अपने आप से ही तैयार हुई हूँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। पसीने से देखो, अभी तो पूरा ख़राब भी हो गया, पसीना हुआ, गर्मी है ना इतनी ज़्यादा यहाँ पे। तो अपने आप से ही मैं तैयार हुई थी, और जल्दी जल्दी में, क्योंकि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था और मैं रेडी नहीं थी, तो फिर फटाफट जल्दी जल्दी से तैयार हुई थी। जैसे बना वैसे तैयार हो गई। तो करवा चौथ माता सबकी रक्षा करें। चलते हैं अभी खाना खाने। तो अभी बज गए हैं रात के 11, और हमारा पूरा काम हो गया है, खाना भी खा लिया है, और किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। और तो 11 बज गए, अनिका सो भी गई है। तो अभी सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ। तो आज का हमारा करवा चौथ का दिन कुछ ऐसा ही रहा। और पूजा करने के बाद मैं ठीक से वीडियो और नहीं निकाल पाई, क्योंकि एक्चुअली पूजा करते समय कोई और नहीं था कि कोई हमारा सूट करता,
क्योंकि मैं पूजा कर रही थी और जैसे छलनी में देखना होता है ना, छलनी में और चांद को देखना होता है, तो वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि उसके लिए कोई होता जो मोबाइल पकड़ के रिकॉर्ड करता, तो इसके लिए वो सब नहीं हो पाया, तो इसलिए वो सब नहीं है इस ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।